नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में अब होम स्टे की पूरी चलाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने की तैयारी सरकार कर रही है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में होम स्टे को पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ इसके साथ कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को जोड़कर रोजगार देने के लक्ष्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के शुरुआती रुझान बहुत बेहतर आए थे और बहुत ज़्यादा लोगों ने हिमाचल प्रदेश के इस और अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में 4114 होम स्टे पंजीकृत है, लेकिन समय के अनुसार कहीं ना कहीं इस योजना में भी अलग तरह से लोगों ने विस्तार कर दिया और कुछ होम स्टे जो है वो लीज आधार पे चलने लगे, कई बाहरी लोग होम स्टे चलाने लगे। इन सब को देखते हुए अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पूरी की पूरी इस होम स्टे योजना को नए सिरे से इसके नए कानून बनाने के लिए कैबिनेट की एक कमेटी का गठन किया है। इस कैबिनेट कमेटी के गठन के बाद इसकी दी हुई सिफारिशों के आधार पर ही अब होम स्टे के लिए नई प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। प्रारंभिक चरण में जो सूचना आ रही है उसमें स्पष्ट है कि अब होम स्टे चलाने वाले जो लोग हैं, यदि किसी भी व्यक्ति ने होम स्टे को लीज पे दिया है तो उसकी जो है वो पंजीकरण जो है वो रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि होम स्टे नियम 2018 के तहत जिस व्यक्ति के नाम पे लाइसेंस जारी हुआ है वही उसका संचालन कर सकता है। होम स्टे का संचालन करना होगा और जो पंजीकरण इसका करवाता है उसे उसी भवन में रहना जरूरी था जहां होम स्टे चल रहा है। वर्तमान में प्रदेश में जहां 4146 होम स्टे पंजीकृत है, वहीं मिली सूचनाओं के आधार पर 1000 से अधिक होम स्टे जो है वो बिना पंजीकरण के ही चलाए जा रहे हैं। होम स्टे नियम 2004 में बदलाव लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये बैठक 23 जुलाई को प्रस्तावित है और इस बैठक में ग्रामीण पंचायती विकास राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व नगर नियोजन एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी उप समिति के सदस्य हैं। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की निदेशक मानसी साई ठाकुर उप समिति की सदस्य सचिव है। अब आइए बात करते हैं कि पर्यटन विकास एवं पर्यटन पंजीकरण कानून 2000 के तहत गैर पंजीकरण चल रही इकाइयों के संचालकों को 6 महीने की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पंजीकरण के बाद लाइसेंस की अवधि भी 5 साल थी, लेकिन अब इसे घटाकर 2 साल करने और इसमें सजा में 6 महीने जो इसमें सजा का प्रावधान था उसे हटाकर जुर्माने को 1 लाख करने पर विचार किया जा सकता है। बाहरी राज्य वाले लोगों की ओर से चलाए जा रहे होम स्टे को भी बंद करने की योजना सरकार बना रही है। सिर्फ हिमाचल के लोग ही होम स्टे का संचालन कर सकेंगे। होम स्टे के साथ साथ ब्रेकफास्ट इकाइयों को भी पर्यटन विभाग अपनी कार्रवाई के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। होम स्टे नियम 2024 के नियमों में बदलाव ला करके अब प्रदेश सरकार राजस्व को बढ़ोतरी के इरादे से होम स्टे सुविधाओं के आधार पर सेस लगाने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए अब 23 जुलाई को होने वाली उप समिति की बैठक पर सभी की नजरें हैं कि उप समिति की कौन कौन सी सिफारिशें हैं जिनके आधार पर अब होम स्टे के नियमों में बदलाव किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि अब यदि कोई भी व्यक्ति होम स्टे को लीज पर देता है तो उसका पंजीकरण रद्द होगा, साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकेगी। इसी के साथ ही गैर पंजीकृत तरीके से जो होम स्टे चलाए जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। होम स्टे के पंजीकरण को 5 साल से घटाकर 2 साल करने का प्रस्ताव है। वहीं राजस्व बढ़ोतरी के लिए कहीं ना कहीं अब सरकार जो है सुविधाओं के आधार पर इस पर सेस लगाने का विचार कर रही है। तो देखते हैं आने वाले समय में होम स्टे पर सरकार कौन से नियम लाती है, लेकिन निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में इस समय होम स्टे पर्यटन विभाग में एक अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में 16,635 कमरे होम स्टे के 4,141 पंजीकृत इकाइयों के माध्यम से पर्यटकों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनकी बेड क्षमता
क्षमता 25,511 है, यानी 25,500 के करीब लोगों को सस्ती दरों पे ग्रामीण क्षेत्रों में खूबसूरत जगह पे ये सुविधा मिल रही है, जिससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है वहां पर्यटकों को भी अनएक्सपोज्ड जो एरियाज है हिमाचल प्रदेश के, उनमें वहां जाकर वहां की संस्कृति को देखने का मौका मिल रहा है। कुल्लू जिले में सबसे अधिक 1015 होम स्टे पंजीकृत है, जिसमें जो बेड की संख्या है वो 12,117 है। तो इसी खबर के साथ ऐसी खबरों के लिए आप हमें देखते रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।